नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं, मनीष कुमार झा। ये कार्यक्रम है इनसे मिलिए ये हैं खास। इस कार्यक्रम के तहत हम ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहे हैं जो समाज के लिए रहे हैं खास, समाज के लिए किए हैं कुछ खास। अभी हमारे साथ हैं अब्दुल मन्नान, जो पूर्व में जिला परिषद सदस्य हैं। अभी इनकी पत्नी शाइस्ता परवीन यहाँ की जिला परिषद सदस्य हैं। वर्तमान में वो काम कर रही हैं, लेकिन सब देख रेख यही करते हैं, यानी अभी भी आप प्रतिनिधि इन्हें ही माने, क्योंकि यही सब जगह जाकर काम करते रहे। सबसे पहला सीधा प्रश्न हम इनसे करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि अब बस इलेक्शन आने ही वाला है और इलेक्शन के समय में तो हर लोग जागरूक हो जाता है। इन्होंने क्या किया है अभी तक, इसका लेखा जोखा हम लेने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। जी नमस्ते, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं जिला परिषद रहा हूँ और मेरी अभी वर्तमान में मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं। सर, जो आपने कहा ये बहुत मार्केबल बात है, ये बहुत पॉइंटेड बात है। 4 साल 9 महीना जो गुजरा है वो एक दिन भी मैंने बैठने का काम नहीं किया है। मैंने विकास की और अग्रतर कार्रवाई का काम किया है। लोगों के प्रति, विकास के प्रति, लोगों के प्रति जागरूकता का काम किया है। और आप देख लीजिए, हमारे जितने भी पंचायत हैं, 8 पंचायत का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। हम अपने क्षेत्र में लगातार कोई ना कोई विकास का काम करता रहता हूं। हम लोगों को जिला परिषद की कमी था, फंड की कमी थी, जिसके चलते हम लोग काम जिस तरह चाहते थे उस तरह नहीं किए। लेकिन लास्ट में जो आने वाला ये 6 महीने के अंदर मैंने विकास का काम का झड़ी लगा दिया। मैडम के अनुशंसा पर DMFT के द्वारा डीसी साहब ने 2.5 करोड़ रुपया का अनुशंसा किया, जो ईस्ट इंडिया मोड़ से फतेहपुर मोड़ जो निरसा ब्लॉक को जोड़ता है, वो काम मैंने किया। और दूसरा काम जो हमारा सपना था कि GT रोड अमोना मोड़ से लेकर के हम लोग को जामकुदर मोड़ तक, वो मैंने काम किया। छोटी छोटी रोड बनवाने का काम किया। अभी मैंने लगातार दलदली का काम का अनुशंसा कर दिया है, शहराज के काम का अनुशंसा कर दिया जो कब्रिस्तान की ओर जाता है। काला रबर मोड़ से लेकर के हमने काला रबर ट्रांसफार्मर का काम किया। परासी का मैंने बहुत सारा काम किया है, जो अभी काम चल भी रहा है। धोबीड़ से लेकर के हमारा जोड़िया पुल तक का कार्यक्रम है, वो भी मैंने करके किया है। वहां जमीडी का रोड जो मैंने जो एकदम जर्जर स्थिति था, वो भी मैंने काम किया। आपका बोरहिल में जो रोड था उसका भी मैंने काम किया। अभी मेरा पहला काम फिर होगा, जो बोनेघर मोड़ से लेकर के राजन गोस्वामी जी के घर तक है, जो यहाँ बोनेघर मोड़ से लेकर के आजाद अंसारी के घर तक है। इधर काशी तल का भी मैंने काम कर अनुशंसा कर रखा है। आपका आदिवासी टोला में 2 करोड़ 35 लाख रुपए का DMFT के द्वारा डीसी साहब के आदेशानुसार मैंने अनुशंसा कर दिया है। बहुत जल्दी काम वो धरातल पर आएगा। मैं काम पर विश्वास करता हूं और जनता मेरे साथ है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। मैं प्रत्येक दिन आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता हूं, जैसे लोगों के प्रति मेरी मोहब्बत जगे। और आज मोहब्बत इसलिए क्षेत्र के लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि मैं सभी काम को बहुत मिशन के द्वारा करता हूं। कोई काम करता हूं तो बहुत लगन के साथ करता हूं और कभी भी पीछे नहीं हटता हूं। आज शराब फैक्ट्री का काम देख लीजिए, मैंने बंद करवाने का काम किया, जो जनहित के मामले में यहाँ उपयोगी रहा है। वो उसी विषय पर मैं बात करूंगा कि आपके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक में जाकर धरना दिए और उन्होंने यह आरोप लगाया कि आपके साथ जनता नहीं थी, जिसके चलते आप फेल हो गए। आपका इरादा नेक नहीं था। यदि आपका इरादा नेक होता तो आप अंचल अधिकारी को जरूर ज्ञापन देते, उनसे निवेदन करते कि शराब फैक्ट्री ना बने। इसमें क्या कहेंगे आप? सर, ये अंचल अधिकारी महोदय का मामला नहीं है, ये उच्च अधिकारी का मामला है। मैंने इस विषय में जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जो झारखंड के कद्दावर नेता है इरफान अंसारी साहब से मैंने मुलाकात की। क्योंकि जिस सरकार में, भले ही मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी में कहीं नहीं हूं, लेकिन वो हमारे विधायक है, हमारे क्षेत्र के विधायक है, मैंने हमारे ये झारखंड के विधायक है, हमारे कद्दावर नेता है। मैंने उनको अपनी व्यथा सुनाई थी कि ये जनहित का मामला है, सर इसमें आप मेरी मदद करें। उन्होंने अपने पैड पर अपने मेहनत से वो मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचा और उन्होंने कहा था कि एक कॉपी आप डीसी साहब को दे दीजिए। ये अंचल का मामला नहीं है, क्योंकि उसके लाइसेंस रद्द करवाने का मामला है। यहाँ ब्लॉक में रह करके सेटिंग गेटिंग का मामला तो हमको करना नहीं है। मैंने इस विषय में अपने बेटा का भी कसम खाया था कि मैं शराब का पैसा ना लूंगा, ना किसी तरह का उसको उसके बातों को सुनूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं शराब फैक्ट्री नहीं होने दूंगा। अभी मेरा मामला है। अभी तक आपने किन किन लोगों को इस विषय पर आवेदन दिया है और आश्वासन क्या मिला? मैंने अभी इरफान अंसारी साहब से मिला था और
जो हमारे पूर्व विधायक और सांसद महोदय थे गोड्डा के फुरकान अंसारी साहब से मिला, और हमारे अभी इंद्रजीत महतो जी की तबीयत खराब है, मैंने उनकी मैडम से भी बातचीत किया है। और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे जिला के सरकार, जो हमारे जिला के कप्तान हैं, जो हमारे जिला के सरकार हैं, मैंने डीसी साहब से भी मिला इस विषय में। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जनहित का मामला है, मैं इस मामले को आगे की ओर बढ़ाऊंगा, और वहां कब्रिस्तान के बगल में और घोड़ा मुर्गा और परासी के बीच में जो 25 गांव के बीच में है उसको बनने के लिए नहीं दूंगा, ये मुझे आश्वासन दिया है उन्होंने। और निश्चित रूप से काम हमारे डीसी साहब इस विषय में काम कर रहे हैं और हमारा सहयोग करेंगे हमारे जनहित का। और 25 गांव का आवेदन मैंने उनको दिया है। अब 25 गांव के 3000 लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन भी उनको श्रीमान उपायुक्त महोदय को मैंने दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा काम हो गया। हम आपको ले चलते हैं पुराने दिनों पर, जिस समय पिछला यानी जो इलेक्शन हुआ, जो जीते आप, 5 साल आप रहे, इसके बाद आपकी पत्नी हैं, आपने ये वादा किया था कि हम गरीबी उन्मूलन करेंगे, हमारे यहाँ जो गरीब हैं उनके लिए हम हर सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। आप इसको हमें शॉर्ट में बताएं कि आप अभी तक क्या किए उनके लिए। सर, गरीबी उन्मूलन के लिए मैंने एक आह्वान किया था, आपको शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा। मेरे क्षेत्र का, मैं जिला परिषद सदस्य, मैं कभी नहीं जानता हूं कि मैं जिला परिषद सदस्य हूं, मैं इस हिसाब से काम भी नहीं करता हूं। मेरा काम जो है वो पेंशन लगा करना नहीं है, फिर भी मैं पेंशन करवाता हूं। किसी का राशन कार्ड नहीं है, उसमें भी राशन कार्ड का काम करता हूं। बहुत सारा कार्ड मैंने अपने क्षेत्र में बंटवाने का काम किया है। जो गरीब क्षेत्र के लोग हैं, जहां पर जिनका राशन कार्ड नहीं बिना, उनको चावल दिलाने का काम किया। ये प्रमाण है हमारे एमओ साहब से, आप पूछ सकते हैं। मैंने गिनती करके, आग्रह करके बहुत सारा कार्ड बनवाया, बहुत सारा राशन कार्ड बनवाया। अभी कोविड के टाइम में मैंने 10,000 पैकेटिंग करवा करके लोगों के घर घर तक चावल पहुंचाने का काम किया। और आप देख लीजिए कि आए दिन अभी लगातार, चाहे वो मैडम रही मेरी या मैं रहूं मेरी, मैंने लगातार जितने भी ठंडा गर्म जो भी आता है, ठंड में मैंने कंबल बांटने का काम किया। अब मैंने कोविड के टाइम सेंटर बनाने का आग्रह किया वीडियो साहब से, जगह जगह सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन का काम करवाया। आप देखिए ये आए दिन पेपर में होता रहता है। मैं इसमें गरीबों के उन्मूलन के लिए मैं तत्पर रहता हूं, चाहे वो गरीब लड़की की शादी हो, चाहे वो गरीब लोगों का किसी भी तरह का कोई काम होता है, वो लोग निस्वार्थ भावना से मेरे पास आते हैं। ये इलेक्शन का मामला नहीं है, ये चूंकि 4 साल 9 महीना मैं मेहनत करता हूं, 3 महीना के लिए लोग बैंक के जैसा, वो बरसाती बैंक के जैसा जो है, वो लोग आकर के बोलते हैं हमको वोट दो। जनता पहचानती है, जनता जानती है कि हमको क्या करना है। आज मेरी जनता मेरे साथ है, जिसका प्रमाण है। लोग बोल रहे थे कि वो सीओ साहब के यहाँ नहीं गए, सब बाहरी लोग, भाड़े के लोग वहां पर आए थे श्रीमान, और सब झरिया धनबाद, और उनको उनसे क्या मतलब है। हमारे गांव क्षेत्र के लोग, क्या ये हुआ था, वो वहां की मीडिया जानती है, वहां के लोग जानते हैं, वहां के घोड़ा मुर्गा के गोप बंधु जानते हैं, परासी के अंसारी बंधु जानते हैं, हमारे गांव के आदिवासी बंधु जानते हैं। सभी लोगों ने जन सैलाब के जैसा भीड़ लगाया था, इसका प्रमाण है, उसका फोटोज है मेरे पास। लोग बोल देने से क्या कीजिएगा, मेरा एलिगेशन लगाने, उन लोगों का एलिगेशन लगाने का काम है। जनता जानती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं शिक्षा की ओर। शिक्षा विकास की धूर है, यदि लोग शिक्षित होंगे तो स्वतः उस क्षेत्र का विकास होगा। आपने अभी तक शिक्षा के लिए कौन सा काम किया है जो समाज उपयोगी रहा हो, इसे भी बताने का कष्ट करें। देखिए, शिक्षा के विषय में मैं प्रत्येक दिन तो नहीं बोल सकता हूँ, महीने में एक दिन मेरा विजिट रहता हो। प्रत्येक स्कूल में मैं जाकर के लोगों को बताता हूँ, मैं बच्चों से मिलता हूँ, और वहाँ के प्रधानाध्यापक से मिलकर के मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बच्चों से हमको मिलवाइए। मैं जाता हूँ, उन लोगों को बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि गुरुजन का जो डिसिप्लिन है, जो उनका डिसिप्लिन है, उनको मानने का कोशिश कीजिए। और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप लोग वीडियो, ये मोबाइल के द्वारा जो फ्री फायर और पबजी जो खेलते हैं, उससे उनको दूर करने का बात किया। और शिक्षाविद में जो मैंने ये किया है, अभी से दो शौचालय का मैंने विद्यालय में, महेंद्र उच्च विद्यालय में करवाया है, 2 शौचालय करवाया है। यहाँ शिक्षा जो हमारे ग्रामीण विद्यालय है, इनको जमीन नहीं था, मैंने अपने से नापी करके, अपने से गैता चला करके वहां पर मार्किंग करके विद्यालय को बढ़ाने का काम किया। जामकुदर स्कूल में एक आंदोलन था, मैंने उसको काम करवाया। तिराबनी में एक आदिवासी स्कूल था, उसके में आंदोलन में काम किया। आज देखिए बहुत सारा स्कूल चल रहा है। और शिक्षा के माध्यम से बच्चों के लिए मैंने खुले मन से बोला है कि किसी भी तरह के बच्चों के आगे शिक्षा में कोई कमी होगा तो उसके पठन पाठन या किसी भी कमी को मैं पूरा करने का काम करूंगा। आगे भी करता रहा हूं, आज चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे जो भी हो, आज भी मैं करता हूं। खेल के लिए जो
मैं खुद खेल प्रेमी हूं और शिक्षा जहां तक बात है, मैं जहां तक बीओ साहब से भी मिलता हूं, डीएससी साहब से भी मिलता हूं, और जितने भी कोई अगर किसी भी तरह के कोई फीस के लिए भी किसी तरह की कोई किसी बच्चों की दिक्कत होती है तो मैं उनको देने का काम करता हूं। आते हैं हम सड़क निर्माण पर। बहुत जल्द सड़क निर्माण हो रहा था, मैं भी वहाँ था। आरोप आप पर लगा कि आप अनियमितता को बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ तक सच्चाई है और नहीं है तो क्यों, ये जनता जानना चाहती है आपसे। श्रीमान, मेरे मैडम के द्वारा ये काम चल रहा था जो परासी मुख्य पथ पर धोबीगढ़ से परासी पुल तक का था। अनियमितता की जहाँ बात थी, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं इंजीनियर हूँ नहीं, और जो पहले दिन जो कार्य हो रहा था मैं वहां पर उपस्थित था। मैंने उन लोगों को, ठेकेदार को, जो यहाँ संवेदक थे और वहां के जो मिस्त्री थे, मैंने उनको बता दिया था कि आप ठीक से काम करो, और वहां के कई ग्रामीण भी थे, मैंने उनको बताया था कि आप खड़े होकर के काम करो, और जो पैसा ये लोग ठेकेदार के द्वारा नहीं, मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन काम का जो मात्रा है, जो उसका गुणवत्ता है, उसमें उसको होना जरूरी है। हम, चूंकि मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मैं कलकत्ता गया था, मेरे को फोन में पता चला कि कुछ लोग जो अभी छुटपुटिया नेता निकल रहे हैं, जो कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं जिला परिषद का, उन लोगों ने काम को रुकवा दिया। तो मैंने पूछा कि क्यों रुकवाया, तो बोला कि उसमें जो है गुणवत्ता में कमी था, काम अच्छे से नहीं हो रहा था। मैं 2 दिन वहीं था, कलकत्ते में था, होटल में था। फिर 2 दिन के बाद जिन लोगों ने ये बंद करवाया था, उन लोग फिर खड़े होकर के बोल दिए कि भाई ये ठेकेदार के द्वारा ठीक से काम हो रहा है, इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं। मेरे समझ में नहीं आया कि 2 दिन पहले उन लोगों ने रोकवाया और 2 दिन के बाद उन लोगों ने क्लीन चिट दे दिया। मैंने अपने मैडम से बोला कि आप जिला परिषद सदस्य हैं, आप ये कीजिए कि जब तक काम का जांच नहीं होगा, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, पब्लिक हित में काम होगा। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये योजना लाया है और इसका काम गलत नहीं हो। मैंने उच्च अधिकारी से बात किया, जो यहाँ के एई साहब है, मैंने उनसे बात किया कि महोदय आप अपनी पूरी टीम ले जाइए और वहां जांच करिए, उसके बाद ही वहां का काम शुरू होगा। जनता सीधा सवाल यही करना चाहती है आपसे कि क्या आपने उसे मैनेज किया? कुछ दिन पहले जब वो गुणवत्ता में कमी दिखा रहे थे, आज वो गुणवत्तापूर्ण कैसे हो गया? जनता का सीधा सवाल है आपसे। सर, ये तो जनता खुद समझती है, हम तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं तो बाहर में था। उन लोग कैसे इस काम को खराब बोला और कैसे ओके कर दिया, कैसे उनको ठेकेदार को क्लीन चिट दे दिया, जनता उनसे पूछ रही है। आज जो 8 दिन से 9 दिन से काम जो बंद है, लोग के आवागमन में कितना तकलीफ हो रहा है, जनता उनसे खुद रूबरू होना चाहते हैं। अभी देख लीजिए ना, अभी सरकार का, चूंकि सरकार के अधीन में हम लोग हैं, सरकार का एक मंशा है कि हम लोगों का जो झारखंड दिवस है वो 15 तारीख को है। इलेक्शन का दिन हो सकता है 1-2 महीना और पीछे जाएगा। सब लोग घर में घुस गए, मतदान सामने है और 24 घंटा आपके सामने में है। सब लोग जो है अपने अपने घर में घुस गए। सब लोग बोल रहे हैं कि अब जब इलेक्शन आएगा तो फिर खड़े होंगे, फिर जिला परिषद। वो लोग वोट का जो है ना, राजनीतिक रोड में, कब्रिस्तान में, यही सब में करना चाह रहे हैं, जो गलत है। मतदान भी तो पीछे है, जनता लगातार परेशान है। रोड कोई कह रहे हैं सही है, फिर कह रहे हैं गलत है। ये लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आप भी लगातार अड़े हुए हैं, परेशान जनता हो रही है। जनता का कल्याण कब तक होगी? जिला परिषद एक एजेंसी है जिसके द्वारा काम किया जाता है। वहां पे उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे एई साहब है, असिस्टेंट इंजीनियर साहब है, वहां जेई साहब है। मैंने उनको चिट्ठी भी लिखा है और उनको आग्रह भी किया है, और इस विषय में डीडीसी साहब से मेरी बात भी हुई है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं नहीं। और गुणवत्ता की अगर कमी होगी तो मेरी मैडम ने कहा है, सहिष्णुता परवीन जिला परिषद सदस्य है, उन्होंने कहा है कि पूरे रोड को मैं कबड़वा दूंगी अगर रोड खराब होगा तो। इसमें मेरी कहां दोष और मेरा कहां दोष है? हम लोग तो जनता के अधीन में है और सरकार के अधीन में है। जनता जो बोलेगी, अगर काम खराब होगा तो पूरा उजाड़ने का काम हम लोग करेंगे। कार्य शीघ्रता पूर्वक हो, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? आपकी जनता को राहत मिले, अगर वो गलत है तो सही हो, फिर से बने, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जल्दी काम हो। एक महापर्व था जो छठ पर्व था, और छठ पर्व में हमारे जो सर जो एई साहब थे वो छठ पर्व मनाते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। वो हो सकता है कि आज या कल वो निरीक्षण करने आएंगे और हम लोग की उनकी पूरी टीम आएगी और टीम आकर के उसका निरीक्षण करेगी। उनके जांच के बाद ही हम लोग काम शुरू करेंगे, चाहे वो 10 दिन हो जाए। कब तक अनुमान है कि ये वो आज से कल तक हो जाएगा? उम्मीद है कि परसों से काम शुरू हो जाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप लगातार 10 साल यहाँ रहे हैं, आपके नजर में और कौन सा काम बचा है जो आप चाहते हैं कि जनता के लिए हो, और जनता से ये वादा करेंगे कि नहीं, अगर हम आगे चुन के आएंगे तो हम ये काम आपके लिए करेंगे? आपके नजर में कुछ अगर बचा हो। देखिए, हम लोगों का काम है कि आदिवासी क्षेत्र में जो पठन पाठन के लिए बच्चे जो दूर से आए विद्यालय आते हैं, मेरा एक सपना है कि यहाँ पर एक अच्छा सा कॉलेज हो
और हमारा बहुत प्रयास रहा है कि हमारे परासी में एक जो विद्यालय उच्च विद्यालय नहीं है, वहाँ पर एक उच्च विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। वहाँ की बड़ी बड़ी लड़कियाँ पैदल आती हैं और वहाँ पर विद्यालय का होना बहुत ज़रूरी है, हाई स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम हुआ ही नहीं है एकदम। आप जा करके देखिएगा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, जो टिंडी ब्लॉक का जो पहाड़पुर इलाका है, रामपुर इलाका है, वो जो है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा रहता नहीं, मैं हाथ ऐंठ करके रह जाता हूँ। मेरा सपना है कि उन सब क्षेत्रों में काम होना चाहिए जो विकास से बहुत दूर हैं, जो अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उनको हमको जो है सुविधा देने का एक सपना है मेरा। और मेरा सपना है कि रामपुर के लोगों को रोड तक जो है अच्छे से, जैसे अभी हम लोगों का कालाडबर पंचायत अंतर्गत जो रामपुर की रोड जाती है, जो सामू के दुकान से जो हम लोगों का रोड है वो जर्जर स्थिति में है, इसका बनना बहुत जरूरी है। हमारा ये जो काम परासी का काम हो गया, जो मेरा सपना था, मेरा जीटी रोड का काम जो अमोना मोड़ से था, ये सपना हो गया। और खास करके मैं विद्यालय के लिए, जो उच्च विद्यालय है, एक हमारा आदिवासी क्षेत्र में विद्यालय होना चाहिए, जो हम लोगों का सहराज में जो हमारा जिसको हम लोग श्रीनगर मानते हैं, जिसको काश्मीर मानते हैं हम लोग, वो हमारा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे बहुत तकलीफ में आते हैं। वहाँ पर एक चेतना विद्यालय है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। उस तरह का विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा ज्ञान है जो आगे की ओर बढ़ा सकता है। एक प्रश्न याद आ गया, तो हम चाहते हैं कि आपसे पूछ ही लें। कुछ दिन पहले एक अस्पताल का निर्माण होना था परासी गांव में, क्योंकि ये सुदूरवर्ती गांव है। यहाँ जो प्रभारी थे, चिकित्सा प्रभारी, वो भी कहे थे कि जरूरी है। आरोप है कि आप सरकारी जमीन को जबरदस्ती घेरते हैं, डुप्लीकेट कागज बनाकर आप उस पर दावा दिखाना चाहते हैं और गलत ढंग से अस्पताल का निर्माण करना चाहते हैं। वास्तविकता क्या है? क्योंकि वो शायद आपके ही मदद से हो रहा है, ऐसा लोगों का आरोप। श्रीमान, मैंने कभी गलत काम किया नहीं हूँ और न करूँगा ऐसा। ये 10 साल का ये मेरा जो पीरियड रहा है, ये सब लोग जानते हैं, चाहे उच्च पदाधिकारी हो, चाहे छोटे पदाधिकारी हैं या छोटे कर्मचारी हो। ये इस बात को लेकर के जो कोविड सेंटर खुल रहा था, सेकेंड लहर में कोविड का जो दूसरा लहर था, उसमें हमारे गांव क्षेत्र के, मेरे गांव से, मेरे कुंभकार, मेरे मुसलमान, मेरे गांव के जो लोग हैं, वो लोग बहुत इससे प्रभावित हुए थे। लोगों का जो मृत्यु दर था वो बहुत बढ़ गया था। और आप जान सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं था। मैं उस दिन को देखा था कि एक गैस, एक ऑक्सीजन के लिए लोग छटपटा रहे थे, जिसको मैं दे नहीं पाया था। मैंने एक उस प्रण कर लिया था कि मैं इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में एक कोविड-19 सेंटर का ऑक्सीजन युक्त जो है ये सेंटर खोलूंगा। उसके लिए मैंने तैयार किया, वहां के परासी के लोगों को तैयार किया और लोगों को बोला पैसा घर में रखा रहेगा, लेकिन लोग जनहित का जो सुविधा है, जो ग्रामीणों की सुविधा है, जो स्वास्थ्य सुविधा है, आप देने का काम करो। उन लोग तैयार हो गए, अपने बने स्कूल को बनाने का काम किया और उन लोगों देने का काम किया। आप जहां तक बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन को जो था उन लोगों का इंक्रोचमेंट आपने कर दिया, ये बात मेरे संज्ञान में भी आया है। मैंने इस विषय में, इस संबंध में कहना चाहता हूं कि हुजूर, ये आला अधिकारी जो अंचल के मालिक, उच्च अंचल अधिकारी महोदय होते हैं, मैंने उनसे आग्रह किया था कि सर ऐसा बात है, हम लोग कोविड सेंटर खोल रहे हैं, सामने की जो जमीन है वो सरकार के गैराबाद खाते की जमीन है, आप इसमें आदेश कर दीजिए। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से मेरी बात करनी है, उसके बाद मैं इसमें निर्णय लूंगा। मैं और मेरी सदस्य, जो जिला परिषद सदस्य है, हम लोगों ने दोनों ऐसे हिसाब से मिला जाकर के उन्होंने एक प्रतिवेदन, एक आदेश दिया, ये एक आवेदन दिया ऐसे साहब ने, सीओ साहब को। सीओ साहब ने निरीक्षण कर अंचल अधिकारी महोदय से और सीआई साहब से निरीक्षण कर उसका प्रतिवेदन लगा करके हम लोगों ने सीओ साहब से दिया और सीओ साहब ने साफ लफ्ज में लिख दिया कि वहां पर गाड़ी ठहराव के लिए, मरीज को ठहरने के लिए, आवागमन के लिए या ईटानुमा फर्श बनाने का आदेश दिया जा सकता है और उसका प्रतिलिपि कर दिया श्रीमान थाना प्रभारी गोविंदपुर के। वो कोई जाली नहीं था, वो तो देखने की चीज है। अगर मैं जाली करता तो कोई आला अधिकारी हमको छोड़ देते, उनको मेरे पास आतंकवादी केस लगा देते और मैं आतंकवादी बन जाता। एक कर्मचारी क्या एक अगर ऑफिस के एक स्टाफ का भी अगर गलत साबित हो जाता है तो मेरा छवि है, मेरा कैरेक्टर आज पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमको
भगवान तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बड़े भाई के रूप से मानते हैं। आज मेरा छवि उच्च है, आप किसी गांव में चले जाइए, मेरे विरोध में अगर बोलिएगा तो वो लोग 10 जवाब दे देंगे। हम काम किया है, मैंने काम किया है, धरातल पर काम लाने का काम किया है, मैंने किसी का शिकायत नहीं किया। वो जो बोलते हैं, क्योंकि शिकायत करना मेरे इस्लाम में धर्म में मना है कि फलाना मेरे को सादा मुर्गा बोला, मेरे को क्या क्या नहीं बोला, लोग बाहरी बोला, भीतरी बोला, सब बोला। मैंने दिखा दिया 1932 का पर्चा, मैंने दिखा दिया 1908 का तेरिक, मैं बाहरी हूं, दिखा दिया मैंने कमिश्नर से केस जीत करके आया, मैं कमिश्नर साहब से मेरा डिग्री हुआ। और लोग बोलते हैं कि मेरा ये काम नहीं किया, मैंने विकास का झड़ी लगा दिया। माया मंडल की जब सरकार थी, जिला परिषद सदस्य थी वो, उन्होंने काम का झड़ी लगा दिया। मैंने भी अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए का काम किया। जो क्षेत्र मुर्गाबनी आप देख लीजिए, 11 मोड़ से लेकर के मुर्गाबनी मोड़ तक मैंने बनवाया। कहां बता दे, वहां से मोड़ का आगे बनवा दिया। सारा पंचायत जो अछूता था, मैंने कब्रिस्तान बाउंड्री का काम कराने का काम किया। आप देख लीजिए कब्रिस्तान बाउंड्री, आप अभी देख लीजिए, मेरा रिसेंट में काम होने वाला है। जो जहीर खान हम लोग का गोरगोरो में जो बन रहा है, उसका जहीर खान का बाउंड्री देने का काम किया। मैंने कल्याण मंत्रालय से हफीजुल अंसारी साहब से बात किया, उनका वो आमसभा होने वाला है। जितना भी बुढ़ा बुढ़ी थान है उसका मैंने अनुशंसा कर दिया। आदिवासी क्षेत्र में मेरे को लोग बहुत बड़े भाई क्या, बड़े बुजुर्ग के जैसे लोग मानते हैं। मैंने कभी भी काम किया है, गरीबों के प्रति जागरूकता का काम किया है। आप एक बोरा चावल ले लीजिए किसी से, कोई गरीब लड़की की शादी हो, किसी ने, मैं बोल दो जोर गला से बोलता हूं हुजूर, कि किसी ने, जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उन्होंने कभी गरीब को एक बोरा चावल देने का काम किया है क्या? नहीं किया। जो भी मेरे क्षेत्र के छोड़ दीजिए, आप जंगलपुर से मनु आलम जी के क्षेत्र से आते हैं, फतेहपुर से लोग दिल मोहम्मद जी के अंदर आते हैं। मैं कोई क्षेत्र वाइज काम नहीं करता हूं, मैं जनहित में काम करता हूं। अगर गरीब है, मेरे सामने से मेरे पास हुआ, मैं कर्ज लेकर के दूसरे को देता हूं। मैं करोड़पति नहीं हूं, लेकिन मेरा जो काम है मैं करता हूं। मेरा दरवाजा खुला रहता है, सुबह में लोग आते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, और मेरा जो जनहित काम रहता है मैं करता हूं। आप केप टाउन का सिटी का देख लीजिए, जो जनहित का मामला था, मैंने उसको बंद कराने का काम किया। 15 लाख और 20 लाख का ऑफर है, मैं बोला 15 पैसा मैं नहीं लूंगा, और हराम है मेरे लिए। मेरा एक मुद्दा को आपने ही छू दिया, ये बाहरी और भीतरी चुनाव में कितना प्रभाव डालता है? देखिए, हम लोगों के यहाँ प्रभाव डालता है, क्योंकि हम लोग को जो लोग बाहरी और भीतरी की जो बात होती है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स है और हम उसको मानते हैं। जो लोग फीलिंग्स पैदा करना चाहते हैं, वो लोग अपना पर्चा, अपना खतियान खुद देखे ना, दूसरे को बाहरी और भीतरी की क्यों कहते हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे अब्दुल मन्नान जो हमारे साथ बता रहे थे, और हमने तीखा और सीधा सवाल किया जो अभी तक हमें ग्राउंड से मिलता रहा था। इन्होंने जवाब दिया। कितना संतुष्ट हैं आप, जरूर आप हमें लिखिएगा और बताइएगा। यदि और भी सवाल है आपके पास जो आप चाहते हैं कि इनके पास तक पहुंचे, तो जरूर आप हमें लिखें। हम चाहेंगे कि वो सवाल सीधा इनसे रखें, और अधिकारियों के पास भी आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे को पहुंचाया जाए, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। दूसरे जगह भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा जनप्रतिनिधि और कौन से व्यक्ति समाज के लिए रहे हैं खास, जो अभी तक समाज के लिए किए हैं कुछ काम। अभी के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।